आज आपको दिखाते हैं गार्डन ऑफ 5 सेंस। पहले लेंगे हम टिकट, ये है 50 रुपये की। यहाँ पर कुछ और टिकटों के बारे में भी लिखा गया है, कैमरा वगैरह के लिए आपको कितना पे करना है। ये सब फ्लावर शो होने वाला है, उसके लिए बाद में ये सभी फ्लावर अभी आगे जाकर सजाए जाएंगे। ये है मेन गेट गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। यहाँ से हम आगे चलेंगे। गार्डन में एंटर करते ही पत्थरों को काटकर बनाई गई हाथियों की एक टोली है, जिन्हें गुलाबी बलुआ पत्थरों से तराशा गया है। अंदर आते ही आपको चारों तरफ पाथवे दिखाई देगा और साथ में माइलस्टोन भी, जहाँ पे आपको पता रहेगा आपको किधर जाना है। एंटर करने के बाद आपको चारों ओर पाथवे ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये इसी तरह का डिजाइन बनाया गया है। आप किसी भी तरफ से चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। ये पेड़ अट्रैक्शन करता है और ये हार्ट शेप का बनाया हुआ। यह मुग़ल शैली में बनाया गया बगीचा है। इसमें पानी की झरने, बहती नहरें और हरियाली है। यहाँ पर एक तरफ हरियाली है तो एक तरफ सूखा है। यहाँ आने के लिए आपको आरामदायक जूते पहन कर आए, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ेगा। अब हम देखने जा रहे हैं रंग बाग। यहाँ पर हर मौसम में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, क्योंकि हर मौसम में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, इसीलिए इस वक्त फ़िलहाल तो कोई फूल नहीं है। चारों तरफ हरियाली है। आप चाहे तो झूला झूल सकते हो, यहाँ झूले का भी इंतज़ाम किया हुआ है। थोड़ा आगे जाके ये सब रंग बाग में ही आते हैं। हम थोड़ा लेफ़्ट को जाते हैं, थोड़ा राइट को जाते हैं। अब यहाँ राइट को जाते हुए हमें एक पॉन्ड सा दिख रहा है, शायद ये लिली कमल है, लेकिन ये सारा कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है, लेकिन कीचड़ ही कीचड़ है। अब यहाँ से आगे चलेंगे। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं आगे और क्या मिलता है। अब हम जा रहे हैं बांस के आंगन में। यहाँ पर सारा आपको बांस ही बांस देखने को मिलेगा। ये बांस इस तरह से लग रही है जैसे छतरी बन गई हो। ये राइट साइड को है। थोड़ा नीचे जाके ये थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर हमें वही पॉन्ड मिलेगा। यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर कोने पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बच्चे अपनी रील बना रहे हैं। हम जाते हैं लेफ़्ट साइड को। थोड़ा आगे जाते ही हमें हाथ जोड़े बच्चों की मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, जो भारतीय परंपरा, विनम्रता, स्वागत और शांति का संदेश देती है। हाथ जोड़े मूर्तियों से आगे ही चलते ही हमें जड़ी बूटी वाटिका मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई हर्बल तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ख़ास कुछ नहीं है। आगे है भूल भुलैया। यह पथरीले भूभाग पर बना है, जो प्राकृतिक और वास्तुकला का मिश्रण है। ये एक अलग ही कोना है, जिसे खास बाग के पास ही देखा जा सकता है। यहाँ के पतले रास्ते, मोड़, बंद रास्ते इसे एक वास्तविक भूल भुलैया जैसा एहसास दिलाती है। यहाँ चारों ओर हरियाली है।
वैसे तो जड़ी बूटी के बगीचे लिखे हैं, लेकिन आप देख सकते हो एक तरफ जंगल टाइप है और एक तरफ हरियाली है। देखिए सारा सूखा, एक तरफ हरियाली। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये तो पता नहीं, लेकिन ये भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छी मिलती है। अब हम आगे चलते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये मूर्तियाँ केवल कला का ही नमूना नहीं है, बल्कि ये इंसानी 5 इंद्रियों और अलग अलग मौसमों का प्रतीक हैं। जैसे रेन्स गंध का प्रतीक है, समर टच का प्रतीक है। इसी तरह सारी मूर्तियाँ किसी न किसी सेंस और सीजन्स का प्रतीक हैं। यह महल का दरवाज़ा जैसा दिखाई देने वाला ऐतिहासिक माया महल की एक कला है, जिसे लाबना आर्क कहा जाता है। इसे कहते हैं फवारा वृक्ष, जिन पे घंटियाँ लगी हुई हैं। जब हवाएं चलती हैं तो इसमें से म्यूज़िक निकलता है, जो बहुत ही सुंदर या मधुर महसूस प्रतीत होता है। और ये रास्ते पे ही है आपका फूड कॉर्नर, पिज़्ज़ा क्लब। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। अब यहाँ से हम थोड़ा और आगे जाएंगे। आपको यहाँ आने के लिए आरामदायक जूते ही पहनने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ चलना बहुत है। ये है शैडो घड़ी, जो पत्थरों पे बनी हुई है, चट्टानों पे। ये टाइम सही बता रही है या नहीं, ये तो आप खुद ही जानकारी ले लें तो अच्छा रहेगा। हमें तो नहीं लगा। अब आगे जाएंगे इसी रास्ते से सूर्य बाग की तरफ। अब चलते हैं सूर्य बाग की तरफ, जहाँ पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं। यह पार्क इको फ्रेंडली पार्क है, जहाँ पर तकनीकी और प्राकृतिक दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आप पाथवे पे किसी भी पाथवे पे चली जाइए, आपको कहीं भी रास्ता बंद नहीं मिलेगा। हम देखते हैं ज्योमेट्री पैटर्न्स पे। ये पैटर्न्स अलग अलग बनाए गए हैं और जिन पर चित्रभित्ति यानी मोरल बनाए गए हैं, जो अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थोड़ा आगे जाके हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो टूटा फूटा है। उसकी छत भी पूरी तरह से झाड़ियों से भरी पड़ी है और नीचे टूटा फूटा सामान भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ भरा हुआ है। सामने का भी स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप देख सकते हो किस तरह से सारे स्तंभ टूटे हुए हैं, सारे खंभे खराब हो रखे हैं। यह है सुगंध वाटिका, जहाँ पर सुगंध का कोई नामो निशान नहीं है। इस पूरी गली में आपको राइट साइड को ऊपर की तरफ सारे सोलर पैनल दिखाई देंगे, जो बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, जिनके ऊपर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ये पेड़ किस चीज़ का है क्या आप बता सकते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे जनजी दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल है आज। इस फेस्टिवल में मैंने भी भाग लिया और खूब एंजॉय किया। आप भी फेस्टिवल के टाइम पे आएँ तो बहुत भीड़ देखने को मिलेगी।
Thank you for watching.